हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मी हम ओम साई राम। सो गाइस, आज की ये जो पिका कार्ड रीडिंग है ये इस टॉपिक पर है कि आखिर वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, या फिर आपको अगर ब्लॉक किया गया है तो क्यों किया गया है, क्या रीज़न है। ओके, इस टॉपिक पर है ये रीडिंग। हमेशा की तरह मैंने गाइस यहाँ पर 3 कार्ड्स रखे हुए हैं, कार्ड नंबर 1, 2 एंड 3। तो आपने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और मैंने आपको ट्रिक भी बताई हुई है, अगर आपको सिलेक्ट करने में दिक्कत होती है तो आपने किस तरीके से करना है, ठीक है। उसका भी वीडियो पड़ा हुआ है, आप मेरे चैनल पर देख लेना। और जिनको सिलेक्ट करने में दिक्कत नहीं होती है वो तो कर ही लेंगे। एंड गाइस, इस टॉपिक पर मैं कलेक्टिव रीडिंग भी करूँगी, तो वो भी आप देख सकते हो। गाइस, सुबह मेरा कलेक्टिव रीडिंग आता है और शाम को पिका कार्ड। तो आपको अगर कलेक्टिव देखना है तो आप सुबह देख सकते हो, और पिका कार्ड देखना है तो शाम को देख सकते हो। ओके, सो चलिए गाइस शुरू करते हैं। आप अपना कार्ड चूज़ कर लीजिए और उसके बाद हम आपकी रीडिंग शुरू करेंगे। और एक बात गाइस, ये होती है जनरल रीडिंग, तो सभी के साथ में रेजोनेट नहीं करेगी। तो जिनके साथ में करती है वो मैसेजेस ले लें, और जिनके साथ में नहीं करती है वो वापस से फिर एक और रीडिंग देख लेना। ओके, क्योंकि मेरे चैनल पर सारे ही रीडिंग्स टाइमलेस है, तो आप कभी भी देख सकते हो। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया है किंग ऑफ कप्स, तो देख लेते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, और अगर आपको ब्लॉक किया है तो क्यों किया है। ओके, तो चलिए देखते हैं। ओके गाइस, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है ये बॉटम ऑफ द डेक है गाइस, तो ये ओवरऑल एनर्जी दिखाता है। ओके, तो भाई फाइट तो हुई है आप दोनों के बीच में, भले ही डायरेक्टली नहीं हुई, इनडायरेक्टली हुई। हो सकता है और लोगों ने कोई कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर दी हो आप लोगों के बीच में, क्योंकि ये कार्ड देखते ही मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। फैमिली हो सकती है, मुझे ऐसे लगता है कि आपके कुछ फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। चीज़ें कुछ ऐसी रही हैं कि आपने कुछ कहा, इन तक कुछ और पहुंचा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई कोई होशियारी दिखाई हो और इनको उस बात का पता चल गया हो, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मुझे एनर्जी मिल रही है तो वही मैं बता रही हूँ। हो सकता है जैसे आपने इनके बारे में जानने की कोशिश करी हो कि ये कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे बात करते हैं, वो चीज़ इनको पता चल गई किसी भी तरीके से, किसी भी बीच के बंदे ने इनको बता दिया, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों का ही झगड़ा हुआ, या फिर कुछ फैमिली इश्यूज हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं और सारे जो कार्ड्स हैं वो क्या बताते हैं, उसके बाद मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि क्या है। ओके, 8 ऑफ पेनिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, जस्टिस, 3 ऑफ सोर्ड्स। मैंने थर्ड पार्टी की बात करी थी ना गाइस, देखिए, पेज ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेनिकल्स। ओके, तो सबसे पहले मैं बताऊंगी आप लोगों को राशियाँ, कि आपके पार्टनर जो हैं अर्थ साइन हो सकते हैं, वाटर साइन हो सकते हैं, एयर साइन भी हो सकते हैं, स्पेशली लिब्रा। ओके, हो सकता है आप भी अर्थ साइन हो, जो कि मुझे लग रहा है कि मे बी आप दोनों एक ही राशि के हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं आप दोनों में। मे बी आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। मुझे फील हो रहा है गाइस, तो मैं आपको बोल रही हूँ। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन तो है आप दोनों के बीच में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। थर्ड पार्टी तो है बेशक, लेकिन यहाँ पर कई सारे रीजंस हैं। सिर्फ यहाँ पर फ्रेंड्स या फैमिली ही नहीं, साथ ही साथ इनका अपना कैरियर भी है, जो कि मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। आई थिंक इन्होंने अभी तक अपनी फीलिंग्स आपको कही नहीं है। आप इनका वेट कर रहे हो, इनके प्रपोजल का वेट कर रहे हो, लेकिन अभी तक इन्होंने, इसीलिए आई थिंक आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है। इन्होंने खुलकर अपनी बातें नहीं कही, खुलकर अपनी फीलिंग्स आपके सामने नहीं रखी। हालांकि आपको ये फील होता है कि ये आपसे प्यार करते हैं, लेकिन इन्होंने नहीं कहा होगा, क्योंकि इनका पूरा फोकस इनके कैरियर पर ही है, इनके काम पर ही है। ओके,
ये आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं? इग्नोर करने की वजह ये है गाइस कि आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट लगते हो इनको, ठीक है। इनको ऐसे लगता है कि आपके पास तो किसी चीज़ की कमी है ही नहीं। आप ब्यूटीफुल हो, इंटेलिजेंट हो, बहुत टैलेंटेड हो, बहुत ज़्यादा, मतलब आपके लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं। आप जो करना चाहें कर सकते हो। कोई भी काम आप करोगे ना तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। एक क्वीन की तरह आपको देखते हैं, प्रिंसेस की या प्रिंस की तरह, ठीक है। जनरलिस्ट रीडिंग है गाइस, तो जैसे आपसे रेजोनेट करे आप वैसे ले लें। मैं इसलिए ऐसे बोल रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा ठीक लगता है, आसान लगता है, ठीक है। और इनको अगर मैं देखूं तो इनकी कंडीशन मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही जितनी कि आपकी है। जितना आप ग्रो कर गए हो, जितना आप आगे बढ़ गए हो, उस से अगर कंपेयर किया जाए तो ये अभी तक उस स्टेज पर हैं जहाँ पर ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं और अपना एक नाम, अपनी एक जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर 9 ऑफ पेनिकल्स है और यहाँ पर 8 ऑफ पेनिकल्स, यानी कि ये जो आप देख रहे हो, ये जो क्वीन है वो किस तरीके से खड़ी हुई हैं, जैसे इनके पास सब कुछ है, बस इनको अपने एक सोलमेट की ज़रूरत है, ठीक है। इनको लगता है कि इनकी लाइफ में कोई ऐसा होना चाहिए जिसके साथ ये जीवन भर रह सके, ठीक है। जिसके साथ फैमिली हो, जिसके साथ खुशियाँ हों, ये अपनी सारी बातें शेयर कर सकें। एक अकेलापन सा आपको महसूस होता होगा, जबकि हो सकता है आपके काफ़ी सारे फ्रेंड्स हों, कई सारे लोग हों, उसके बाद भी अकेलापन सा आपको महसूस होता होगा। आपको लगता होगा कि कोई ऐसा होना चाहिए जिसके सामने मैं खुलकर अपनी बातें कर सकूँ, मैं जो हूँ वो मैं बता सकूँ कि मैं क्या हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, इस दुनिया में हम अंदर से कुछ और होते हैं और बाहर हमें दिखाना कुछ और होता है। लाइक अगर हम बहुत ज़्यादा सैड भी हैं तब भी हम दूसरों को यही दिखाएंगे कि हम बहुत खुश हैं, है ना। तो वो वाला मैं देख रही हूँ यहाँ पर सीन कि आपके साथ में ऐसा है कि आप वेट कर रहे हो कि कब वो आए और कब हमारी एक नई ज़िंदगी शुरू हो और हम साथ साथ अपनी खुशियाँ बांटें, दुख बांटें, खुलकर मैं सारी बातें कह सकूँ, ठीक है। तो आप तो पूरी तरीके से तैयार हो, पूरी तरीके से आप तैयार हो, क्योंकि आपके पास अबंडेंस आ चुकी है। आपने अगर इनर वर्क किया है तो वो भी ऑलमोस्ट आपका हो ही गया है, ओके। लेकिन अगर आप इनको देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ये अभी तक मेहनत कर रहे हैं, अभी तक ये लगातार अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने कैरियर पर काम कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुए, ठीक है। ये अबंडेंट नहीं, और सही भी है, आपकी एनर्जी और इनकी एनर्जी में फ़र्क है, ठीक है। तो ये उस पर काम कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं देख पा रही हूँ कि हो ना हो इनकी मॉम की जिम्मेदारी है इन पर, ठीक है। इनके मदर की, बहुत ज़्यादा अपनी माँ को प्यार करते हैं। हो सकता है इन्होंने ये बात बात पर अपनी माँ की बात करते हो या फिर टैटू वगैरह बनवा रखा हो, ठीक है। तो वही मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा प्यार है इनको, और ऐसा भी हो सकता है कि शायद इनके फादर नहीं हो, ठीक है, ओनली मदर हो। तो वो भी एक रीज़न है कि ये पूरी तरीके से अभी अपने कैरियर पर ही ध्यान देना चाहते हैं, ना कि किसी और चीज़ पर, ठीक है। क्योंकि इनके अकॉर्डिंग ये है कि चीज़ों में बैलेंस होना चाहिए, लाइफ में बैलेंस होना चाहिए। अगर बैलेंस नहीं है तो फिर लाइफ जीना बेकार है, ठीक है। इनकी ये सोच है, अपनी इनकी ये सोच है, ये लाइफ बेकार होती है अगर आप बैलेंस नहीं बिठा पाते, ठीक है। साथ ही साथ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि उनके ऊपर कोई लोन हो, जैसे इनके फादर ने कोई लोन वगैरह लिया हो और उसके बाद शायद वो ना रहे हों। आई एम सॉरी टू से, लेकिन दिख रहा है तो मैं बोल रही हूँ। सभी के लिए नहीं जाएगा ये मैसेज, कुछ ही लोगों के लिए जाएगा, लेकिन हो सकता है कि ऐसा हो। तो पहले ये वो सब सारा काम करना चाहते हैं, यानी कि जो भी जहाँ जहाँ से भी इनके फादर ने या किसी ने भी कर्जा वगैरह लिया है तो ये उसको पहले करना चाहते हैं, शॉर्ट आउट करना चाहते हैं, और उसके बाद फिर ये रिलेशनशिप को लेकर सोचना चाहते हैं, आपके बारे में या शादी के बारे में, कुछ भी हो। यानी कि प्रायोरिटी जो है वो इन्होंने अपने कैरियर को दे रखा है, और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनकी मॉम की तरफ या इनकी बहन हो सकती हैं उनकी तरफ, या जो भी कर्जे वगैरह चल रहे हैं वो सारी चीज़ें, तो उनको पहले देखना चाहते हैं, उसके बाद में रिलेशनशिप पर ध्यान देना चाहते हैं। आपको इतना ज़्यादा अबंडेंट देखकर बेशक
मुझे पता है थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन है ऐसा, इनको थोड़ी सी जलन होती है, ठीक है, थोड़ा सा जलते हैं ये, और इसीलिए ये थोड़ा सा कम आपसे बात करते होंगे, और जब भी बात करते होंगे तो आपको लगता होगा कि अरे कितने खड़ूस हैं ये। तो उसका रीज़न यही है क्योंकि इनको ऐसे लगता है कि आप और वो एक ही जैसे हो, ठीक है। हो सकता है आप किसी छोटे से टाउन से हो, ऐसा भी हो सकता है, और ये किसी बड़ी सिटी से हो, या फिर हो सकता है सेम सिटी से ही हो, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन जो भी है, इनको ये लगता है कि आप और वो एक जैसे ही थे, लेकिन इतने टाइम में आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए और ये अभी तक वहीं अटके हुए हैं, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से ये आपको इग्नोर कर रहे हैं। ये जब आपको देखते हैं ग्रो करते हुए, आगे बढ़ते हुए, तो इनकी तकलीफ और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, और ज़्यादा ये परेशान हो जाते हैं। इनको ये लगता है कि आखिर क्या बात है, क्या कमी है इनके अंदर जो कि ये आपके जैसे नहीं कर पा रहे, आप कर पा रहे हो। इनको ऐसे लगता है कि आप में वो कैपेसिटी है कि आप कैसा भी काम हो ना, आप उसमें अगर हाथ लगा देते हो तो वो काम चुटकियों में पूरा हो जाता है, ठीक है। पत्थर भी अगर छू लोगे ना तो सोना बन जाएगा। ये इस तरीके से आपको देखते हैं, और इनको ये लगता है कि फिर ये क्या है, ये तो आज तक कुछ कर ही नहीं पाए अपने जीवन में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये आपको इग्नोर करते हैं, ताकि डिस्ट्रैक्ट ना हो ये, और अपना काम जो कर रहे हैं उस पर पूरी तरीके से फोकस कर सकें। और एक बात वो ये है कि जब इनका सारा काम, जो भी इनकी लाइफ में चल रही हैं मुसीबतें, परेशानियां, जब इन सारी चीज़ों से ये फ्री हो जाएंगे, उसके बाद ये आपसे आकर बात करेंगे। क्योंकि उस वक्त इनको ये है कि अगर ये आपके पास आते हैं तो बेशक आप इनको रिस्पेक्ट करोगे और इनको एक्सेप्ट करोगे, वो सब कुछ होगा जो ये चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कुछ रीजंस हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो कार्ड आया था तो ये कंपटीशन को भी बताता है। तो बेशक कंपटीशन तो है ही है, ये चाहते हैं आपके लेवल तक आना, लेकिन इनको लगता है कि अगर ये आपको देखते रहेंगे और आपसे बात करते रहेंगे तो इनका जो फोकस है वो इनके काम पर रहेगा ही नहीं। ये हर वक्त आपके बारे में सोचेंगे। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है ना, क्योंकि ये वाला पाइल जिन्होंने भी चूज़ किया है, सबके लिए तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ 50% लोग ऐसे होंगे जिनको ब्लॉक किया गया है बेशक, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है। तो ब्लॉक करने का भी रीज़न यही है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये आपके बारे में सोच रहे थे, और सोचते वक्त इनको ऐसे लग रहा था कि क्या मैं सोचता ही रहूँगा, कुछ करूँगा भी या नहीं, ये तो कहाँ से कहाँ चली जा रही है या कहाँ से कहाँ चला जा रहा है, ठीक है। अपने ध्यान को हटाना चाहते थे आपसे, इसलिए आपको ब्लॉक किया, और अभी अगर इग्नोर कर रहे हैं तो उसका भी रीज़न यही है। और मैं यहाँ बता दूं कि कुछ तो इश्यूज़ फॉर श्योर हुए हैं, जो कि मैं देख पा रही हूँ, कुछ तो इश्यूज़ हुए हैं आप दोनों में, या तो डायरेक्टली झगड़ा हुआ, इनडायरेक्टली हुआ, ठीक है। एक रीज़न मुझे यहाँ पर और दिख रहा है, वो ये कि शायद आपके पास और भी कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। मे बी किसी ने आपको प्रपोज किया हो, ठीक है, या फिर इस तरीके के स्टेटस आपने डाले हो कि इनको लगा हो कि आपकी लाइफ में शायद कोई और है, ऑलराइट, या फिर आपको कई सारे प्रपोजल्स मिलते हैं। तो ये कुछ चीज़ें भी रही हैं जिसकी वजह से इन्होंने आपको ब्लॉक किया, या फिर ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें इनको तकलीफ दे रही हैं, क्योंकि प्यार है, ठीक है ना और प्यार होता है तो ऐसा हो जाता है। तो ये सारा कुछ है जिसकी वजह से इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। आपके जो पर्सन हैं, काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शायद आप दोनों स्टूडेंट्स हो सकते हो, ज़्यादा एज नहीं है। 60% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट्स हो सकते हैं आप लोग, अभी पढ़ रहे हो, अपने कैरियर पर ध्यान दे रहे हो। बाकी के जो लोग हैं उनके लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है ये कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। हीलर हो सकते हैं, या फिर मे बी कानूनी मामले वगैरह ये सुलझाते हो, इस तरीके का कोई काम करते हो, ठीक है, ठीक है ना। लॉयर हो सकते हैं, या फिर आप हो सकते हो, मे बी आप हो। मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखकर लग रहा है कि ये बात बहुत अच्छे से करते हैं, ठीक है। तो मे बी मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, पब्लिक फिगर हो सकते हैं, मे बी इनका यूट्यूब चैनल हो, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपसे एज में बड़े हों, लेकिन इनकी एनर्जी बड़ी यंग है ओके।
जो भी है, एज भले ही कितनी हो, लेकिन ये काफ़ी यंग है, अपने मन से काफ़ी यंग है। तो वरना तो मैंने कहा ही कि स्टूडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है। ओके, कुछ और कार्ड्स देखते हैं। देखिए गाइस। ओके, आपको लेकर इनकी करंट एनर्जी क्या है, मैं वो देखना चाहूँगी। देखिए, मैंने कहा था कि ये जलते हैं, और देखिए यहाँ पर ये कार्ड आ गया। मान गए ना आप लोग। यूनिवर्स यही बताना चाहती है आपको। होती है इनको जलन आपसे, आपकी सक्सेस को देखकर। मतलब ये जलन वैसी जलन नहीं है कि ये कहें कि आप सक्सेसफुल ना रहें, आपके साथ कुछ बुरा हो जाए, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्यार है भाई, ये तो नहीं चाहेंगे। लेकिन ये जलन ऐसी जलन है कि इनको लगता है कि जिस स्पीड में आप आगे बढ़ रहे हो ना, एक टाइम ऐसे आएगा कि आप इनको भूल जाओगे, इनको पूछोगे ही नहीं। ठीक है, तो ये इस तरीके की चीज़ें इनको लग रही हैं कि ऐसा ना हो कि आगे चलकर जब ये आपके पास वापस आएँ, उस वक्त इनकी कोई वैल्यू ही ना रहे आपकी लाइफ में। ये आपके पास तो काफ़ी सारे ऑफर्स भी आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये थोड़े से परेशान हैं। और हाँ, जलन होती है, और जो कि मैंने कहा ही, जब मैंने कार्ड्स निकाले थे तभी मुझे लग रहा था। इनके साथ में ऐसा है कि अगर सपोज़ आपकी अगर फेसबुक पर आईडी है ना गाइस, और अगर आपके फ्रेंड्स ज़्यादा हैं इनसे, तो उसमें भी इनको प्रॉब्लम होगी। ऐसा है इनका ये है कि आप इन्हीं के बारे में सोचो, इन्हीं के बारे में बोलो, इनसे ही प्यार करो। ये भले ही कितना भी टाइम ले लें अपना, लेकिन इनका सोचना यही है। स्ट्रेटजी तो देख लीजिए। देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक क्या है, विमेन होल्डिंग अ कॉइन। तो ये इस एनर्जी में देखते हैं आपको कि आपके पास पैसा ही पैसा है, नाम है, नेम, फेम, लव, पॉपुलैरिटी, सब कुछ है आपके पास, और इनके पास उतना नहीं है। तो बेशक इनको थोड़ी जलन होगी, लेकिन हाँ, ये जो कार्ड है ये बताता है कि अगर आपको लगता है कि आप पर ध्यान नहीं देते, ठीक है, आपसे प्यार नहीं करते, हो सकता है आप पोस्ट वगैरह डालते हो तो ये देखते ना हो, तो आपको लगता है ये कनेक्शन आगे बढ़ नहीं पाएगा, इनको फीलिंग्स नहीं है, तो मैं ये बता दूं कि ये सब कुछ ये दिखाते हैं, ऐसा नहीं है। आपको स्पाई करते हैं, भले ही दूसरी आईडी से करते हो, कोई फ्रेंड हो सकता है, उसके थ्रू जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। बेशक ऐसा है गाइस, अगर आपको यकीन ना हो ना, तो जब ये वापस आएंगे आप तब इनसे पूछ लेना। जब बातचीत होने लग जाएगी ना, तभी आपको बता देंगे। ठीक है, सो देख लेती हूँ कि कब तक ये ऐसा ही करने वाले हैं, और अगर ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक कब तक करने वाले हैं। लेट्स सी। ओके, तो गाइस कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये लग रहा है यहाँ पर 4 months हो सकते हैं गाइस। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है 4 से 5 दिन, या फिर 1 week हो सकता है। कुछ लोगों के लिए 4 से 5 महीने। जनवरी एंड फरवरी मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है गाइस। ओके, ऑनेस्टली अगर मैं बात करूँ तो ये मुझे मंथ्स दिख रहे हैं। इनमें या तो ये आपको अनब्लॉक करेंगे, और अगर ब्लॉक हो अगर आप, और ब्लॉक नहीं हो तो ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, वापस से बात करेंगे अगर बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, ये मुझे टाइमिंग दिख रही है। ओके, आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है ना। सो इनका रीज़न जो मैंने आपको बताया वो यही है। एक तो इनका अपना कैरियर, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं,
और उसके बाद ये जो एनर्जी है ना, इसकी वजह से आपको इग्नोर करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके होने की वजह से ही अपने ऊपर फोकस नहीं कर पाते, अपने काम पर नहीं कर पाते, और इनको आगे बढ़ना है, आपके बराबर आना है। तो सीधी सी बात है, जब आपके बराबर ये तभी आ पाएंगे जब इतनी मेहनत करेंगे जितनी कि आप करते हो। ओके, यहाँ पर आप पहुँच गए हो, तो जब तक ये यहाँ पर नहीं आते तब तक तो इनके साथ ये प्रॉब्लम रहने वाली है ना। ये आपको कैसे जीत पाएंगे, और इन्हें तो आपको जीतना है, आपको अपने साथ रखना है हमेशा के लिए। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से आपको इग्नोर करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी ऐसा है कि कोई और बॉय और गर्ल है इनकी लाइफ में, तो ऐसा मुझे यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि ये अभी सिर्फ अपने कैरियर पर ध्यान दे रहे हैं, और उसके बाद आप हो, क्योंकि ये जानते हैं कि आप जैसा इनको कोई दूसरा मिलेगा ही नहीं। आप जितनी केयरिंग, लविंग, नर्चरिंग हो ना, देखिए अपनी माँ के बाद ये सिर्फ आपको ही देखते हैं। ये मैं क्लियर कर दूँ, अगर आपको नहीं है ना, मैं आपको क्लियर कर दूँ कि अपनी माँ के बाद अगर किसी को ये देखते हैं ना, तो सिर्फ आपको देखते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों के बीच में झगड़ा भी हुआ है, जो कि मुझे लगा है, जनरल रीडिंग है गाइस, तो काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं, तो मे भी झगड़ा होता है या हुआ था, तो जो भी है झगड़े की वजह से ये आपको ऐसा नहीं है कि भूल जाएंगे या आपको छोड़कर चले जाएंगे। अगर ये डर आपके अंदर है ना, तो इसको दूर कर दो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, और वही होगा जो आप चाहते हो। यहाँ पर तो आउटकम भी अच्छा ही है, तो इसलिए यही कुछ रीजंस हैं। जैसे ही अपना कैरियर बना लेंगे, जब इनको लगेगा कि हाँ अभी ये पूरी तरीके से सिक्योर हैं फाइनेंशियली, और कहीं ज़्यादा बेहतर है पहले से, आपके बराबर में आकर खड़े हो गए हैं, उसी वक्त ये आपसे बात करना शुरू कर देंगे, और सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसा कभी हुआ करता था, या जैसा आप विश करते हो, ठीक है। तो हाँ जी गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था। आपको पसंद आई हो रीडिंग गाइस, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और रेजोनेट करी हो मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपका ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया है द एम्परर, तो देख लेते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, अगर ब्लॉक किया है तो क्यों किया है। ओके, तो चलिए देखते हैं। ओके गाइस, बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो बेशक बहुत ज़्यादा काफ़ी सारी जिम्मेदारियां हैं, फैमिली, ओके फैमिली है, फैमिली को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, किंग ऑफ कप्स, ओके, द फूल, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके 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 गाइस, तो आपके जो पार्टनर हैं हो सकते हैं अर्थ साइन, वाटर साइन, स्कॉर्पियो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। फायर साइन भी हो सकते हैं, एरीज का बहुत लग रहा है मुझे, लियो भी हो सकते हैं, ठीक है। फायर साइन तो ये आ जाते हैं जो, लेकिन मुझे ज़्यादा जो एनर्जी आ रही है, जो वाइब्स मुझे फील हो रहे हैं, वो मैं बता रही हूँ। ओके गाइज, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं क्लियर करूँगी कि यहाँ पर 50% लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है, बेशक मैरिड हैं, या आपके पार्टनर मैरिड हैं, या फिर आप मैरिड हैं, या आप दोनों ही मैरिड हैं, ठीक है। हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है और उनकी भी नहीं चल रही है। उनकी तो मुझे बेशक लग रही है कि इश्यूज़ हैं यहाँ पर, हो सकता है उनका डाइवोर्स वगैरह चल रहा हो, कुछ हो रहा हो, जो भी है फैमिली में उनकी बन नहीं रही, मैं इतना जानती हूँ, ठीक है, जो भी रीजंस रहे हों। हालांकि मुझे यही लग रहा है कि डाइवोर्स वगैरह का यहाँ पर है इशू, लेकिन जो भी है फैमिली में बन नहीं रही, ठीक है, अपने हस्बैंड या वाइफ से नहीं बन रही है। बेशक कोई केस वगैरह चल रहा है, और वो भी प्रॉपर्टी को लेकर। काफ़ी
काफ़ी सारी जिम्मेदारियां हैं अगर ये मैरिड हैं। मैं पहले उनके लिए बात करूंगी कि जिनके पार्टनर मैरिड हैं, ठीक है, और उसके बाद उनके लिए बात करूंगी जिनके पार्टनर या आप दोनों ही मैरिड नहीं हो। ओके, तो जिनके लिए मुझे लग रहा है जो मैरिड हैं और हो सकता है इनके किड्स भी हों, ठीक है, इनके बच्चे भी हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, फैमिली इनकी है, इनकी वाइफ के साथ में इश्यूज चल रहे हैं, इनकी माँ के साथ भी इश्यूज चल रहे हैं। आई थिंक इनकी नहीं बनती घर पर, ठीक है ना, इनकी नहीं बनती है। और कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि कई सालों से ये स्ट्रगल कर रहे हैं, कई सालों से अपने घर के लिए, जॉब के लिए, कैरियर के लिए, अपने स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा ये लड़ रहे हैं, परेशान हैं, लगातार स्ट्रगल करते जा रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आगे नहीं बढ़ रही। मतलब ये कोशिश तो अपनी पूरी कर लेते हैं, इनको मैनिफेस्टेशन भी बहुत अच्छे से आता होगा। कुछ भी अगर मैनिफेस्ट करने के लिए इनको बोलो ना तो ये इनको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मेडिटेशन एंड ऑल। ये इनको एक मैं कहूँगी कि ईश्वर ने ही इनको एक ऐसी शक्ति देकर रखी है कि अगर ये मैनिफेस्ट करते हैं तो तुरंत के तुरंत वो काम हो जाता है। लेकिन ये जो चल रहा है इनका शादी को लेकर जो इश्यूज चल रहे हैं, अभी तक इसमें इनको कुछ आउटकम नहीं मिला। बेशक ये जिनके भी साथ हैं खुश तो नहीं हैं, अलग होना चाहते हैं और अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। ये इस शादी से, मतलब इस शादी को तोड़ नहीं पा रहे, कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि अलग हो गए हैं ये अपने जो भी हस्बैंड या वाइफ, जो भी पार्टनर है इनका, उनसे अलग हो गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हो रहा है तो केस वगैरह चल रहा है, लेकिन अलग नहीं हुए, ठीक है, क्योंकि अभी तक 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, यानी कि इनको चूज़ करना है, दो में से एक, 2 रास्ते हैं इनके सामने और उनमें से एक इनको चूज़ करना है, और ये अभी तक चूज़ नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि एक तरफ ये फंसे हुए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये चूज़ करें या ये चूज़ करें, ये भी अच्छा ये भी अच्छा, ठीक है, ऐसा नहीं है। इनके साथ ये है कि जब तक एक तरफ से ये कट ऑफ नहीं करते तब तक दूसरी तरफ ये कैसे जाएं, ऐसी सिचुएशन है इनके साथ में। तो वही है, उसी की वजह से ये हाल फिलहाल में आपको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेना चाहते हैं। जो भी इनका केस वगैरह चल रहा है, जो भी इनके फैमिली में इश्यूज चल रहे हैं, ये चाहते हैं कि वो सब शॉर्ट आउट हो जाए, उसके बाद ये आपसे बात करें। मुझे मैसेज आ रहा है कि इनको स्पेस चाहिए, ठीक है, इनको थोड़ा स्पेस चाहिए। हो ना हो, इनको अच्छे से पता है कि आप इनको कहीं छोड़कर नहीं जाने वाले, ठीक है, इनको पता है आप इनको छोड़कर नहीं जाने वाले, आप इनके लिए वेट करोगे। हो सकता है आपने कहा भी हो कि भाई ऐसा है, आपको जितना टाइम लेना है आप ले लो और हम वेट कर रहे हैं आपका, तो वो उनको पता है, वो जानते हैं। लेकिन सिर्फ ये शादी ही जो है बीच में प्रॉब्लम बन रही है, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ आ नहीं पा रहे। आएंगे, बेशक आएंगे, टाइमिंग जो है वो मुझे लग रहा है अक्टूबर हो सकता है या फिर मार्च हो सकता है, यही टाइमिंग बहुत ज़्यादा आ रही है। आई थिंक काफ़ी सारे लोगों का यूनियन होने वाला है, सो अक्टूबर मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, स्ट्रांगली लग रहा है ये आपसे बात करेंगे। इनका जो भी चल रहा है ना, ये सब हो जाएगा ख़त्म। जो भी ये साइकिल चल रहा है, कार्मिक साइकिल चल रहा है ना, ये ख़त्म हो जाएगा अक्टूबर तक, ठीक है ना। तो ये आएंगे आपके पास, लेकिन स्टेबिलिटी लेकर, ठीक है, इस वाली एनर्जी में नहीं। मे भी इनका ये रहता हो कि ये आते हो जाते हो, आते हो जाते हो, इनका रहता हो, लेकिन अब ये ऐसा नहीं करना चाहते क्योंकि देखिए 4 ऑफ वांड्स के ठीक ऊपर ये कार्ड है, तो बेशक ये स्टेबिलिटी चाहते हैं, यानी कि इस बार जब ये आएंगे तो ये आपसे शादी ही करेंगे, ये इनका मानना है, इनका सोचना है। ओके, बैलेंस बना रहे हैं, जैसे ही बैलेंस बनेगा इनकी लाइफ में, कुछ चीज़ें हैं, साइकिल चल रहा है इनकी लाइफ में और ऑलमोस्ट ख़त्म होने ही वाला है, लेकिन वही बात है कि लग जाता है थोड़ा टाइम, है ना। फिर भी टाइम नहीं है, अभी तो सितंबर है, अक्टूबर का मुझे दिख रहा है, तो क्या है, क्या टाइम है, इतने टाइम में तो कुछ नहीं होता, चुटकियों में निकल जाते हैं मंथ्स। और अब मैं बात करूँगी उनकी जो मैरिड नहीं है,
तो उनके साथ में इश्यूज़ मुझे ये लग रहे हैं कि हो सकता है आपने इनको शादी के लिए बोला हो, ठीक है, काफ़ी टाइम से आप रिलेशनशिप में हो सकता है लिव इन रिलेशनशिप में हो, जो कि मैं देख पा रही हूँ। और जब आपने ये कहा हो कि चलो भाई शादी कर लेते हैं, अब काफ़ी वक्त हो गया, और उसी वक्त क्योंकि इनके पास मैं देख पा रही हूँ ऑप्शंस भी हो सकते हैं और इनकी फैमिली भी इश्यूज़ कर सकती है, ठीक है, शायद इनकी फैमिली तैयार ना होती हो, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर 10 ऑफ पेनिकल्स है, तो बेशक फैमिली की तरफ से इश्यूज़ हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि आपको प्यार नहीं करते, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि प्यार तो बहुत है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, इनको समझ में नहीं आ रहा ये क्या करें, ठीक है ना। रिलीजन या कास्ट का इशू हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि इनकी फैमिली ने इनसे कहा हो कि अगर आपने शादी करनी है तो शादी आप कर लीजिए, लेकिन फिर आपको हम फैमिली से बाहर कर देंगे, ठीक है, प्रॉपर्टी से बाहर कर देंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, राइट। फैमिली ही बीच में यहाँ पर आ रही है और कोई रीज़न नहीं है जिसकी वजह से आपको इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं कि आपको भूल नहीं सकते, ये भूल नहीं पा रहे, क्योंकि यहाँ पर है सोलमेट कनेक्शन है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है। मे बी आप काफ़ी सारी प्रेयर्स कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है, क्योंकि फूल का कार्ड है, तो बेशक यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि अपनी तरफ से तो आप पूरी कोशिश कर ही रहे हो और उसके बाद आपने सरेंडर कर देना है, ठीक है। चीज़ें होंगी आपके ही फेवर में, लेकिन थोड़ा वक्त ले सकती हैं। ऑलराइट, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको, इसीलिए कार्ड यहाँ पर है। लेकिन वही है कि ये अपने घर वालों से लड़ नहीं सकते। कुछ तो इनका घर का ऐसा मतलब बैकग्राउंड है, ऐसा एटमॉस्फेयर है कि कभी या तो इन्होंने खुलकर अपने घर वालों से बात नहीं करी, ठीक है, उन्होंने जो कहा इन्होंने किया, तो ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है। हो सकता है कि जब आप लोग मिले, आप लोग एक ही वर्क प्लेस जो था एक ही था जहाँ पर आप मिले हो, ठीक है, साथ साथ काम करते हो और या फिर साथ साथ पढ़ते हो आप लोग। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है सोशल मीडिया से मिले हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शायद आप लोग साथ ही काम करते हो। फैमिली ही है थोड़ा प्रॉब्लम कर रही है और कुछ नहीं। मुझे ऐसे लगता है कि शायद इनके साथ पहले भी ऐसा हो चुका है, पहले भी ये किसी रिलेशनशिप में आए थे किसी के साथ, काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे, लेकिन फैमिली की वजह से ही वहाँ पर भी बात नहीं बनी। और शायद अब इस बार आप को लेकर ये उतने ही ज़्यादा सीरियस हैं और इनको लग रहा है कि इस बार भी बात नहीं बनेगी, तो ये शायद उतना खुलकर बात भी नहीं करते, अपनी फैमिली को बताते भी नहीं हैं। सिख हो सकते हैं, पता नहीं क्यों मुझे सुनाई दिया, लेकिन मे बी आप या वो, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फैमिली की तरफ से इश्यूज़ हों, ठीक है, तो उनको लग रहा है कि वो फाइट नहीं कर सकते, तो ओके। तो ये कुछ रीजंस है। फैमिली मुझे यहाँ पर ज़्यादा लग रही है, फैमिली की वजह से इनकी तरफ से मुझे कुछ इश्यूज़ नहीं लग रहे। बहुत प्यार करते हैं आपको, सोलमेट कनेक्शन इन्हें महसूस होता है। बताया भी हो शायद इन्होंने कि आपके साथ में एक कनेक्शन सा महसूस होता है, और पहले इनको कभी ऐसे फील नहीं हुआ। मे बी ये बात आपसे कही हो या आप इनसे कहते हो, क्योंकि मैं सुन पा रही हूँ, तो बेशक किसी ने तो कहा ही है, या आपने या इन्होंने। The world, okay. कॉन्ट्रैक्ट, ओके। तो बेशक अगर आप दोनों की शादी नहीं हुई है तो शादी नहीं हुई है, मैंने बोला, तो हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो। मे बी कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं या वाइफ के लिए देख रहे हैं, ठीक है। तो जो भी है, अगर शादी हो चुकी है और आप इनका वेट कर रहे हो, अगर ये आपको इग्नोर करें तो बेशक ये आपसे बात करेंगे। अगर नहीं हुई है तो शादी तो ये करेंगे,
ठीक है, करने का सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है, जिससे मुझे एनर्जी ये आ रही है कि मे बी इन्होंने आपसे कहा हो या ना कहा हो, लेकिन इनका मानना ये है कि गो विद द फ्लो। ठीक है, जैसे हमें ईश्वर जिस रास्ते पर ले जा रहे हैं उस तरफ हमें चलना चाहिए। अगर ईश्वर ने हमारी शादी एक दूसरे से लिखी है तो वो हो जाएगी। ठीक है, ये मानना है इनका। मानना ये है कि अगर आप अपने कैरियर पर काम कर रहे हो तो उस पर फोकस करो, उस पर ध्यान दो और चलते चले जाओ। यहाँ पर परेशान होने से, रोने से, टेंशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हाल फिलहाल ही आपसे बात नहीं कर रहे होंगे। ब्लॉक का तो मुझे यहाँ पर इतना सीन नहीं दिख रहा है कि ब्लॉक किया है, मे भी किया हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इनको बिल्कुल देख ही नहीं सकते। तो मे भी कहीं से करा हो, कहीं से ना करा हो, ऐसा हो सकता है। जो भी है, ये आपको देख पाते हैं, आप भी इनको देख पाते हो बेशक। लेकिन हाँ, फिर भी मैं ये तो कह सकती हूँ कि बात तो नहीं हो रही है, बातचीत तो नहीं हो रही है। इग्नोर करने का रीज़न भी यही है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर लग रहा है कि इनको थोड़ा सा स्पेस चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन सा फील करते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, काफ़ी सारे इश्यूज़ चल रहे हैं लाइफ में। और कुछ लोगों के लिए तो बेशक मुझे फैमिली लग रहा है यहाँ पर, जिसकी वजह से इनको लगा कि चीज़ें ठीक नहीं जाएंगी, आगे तक ये कनेक्शन नहीं जाएगा, तो इससे बेहतर है कि इग्नोर किया जाए। ठीक है, यहाँ पर जो मैरिड है, अगर आपके पार्टनर मैरिड है तो उनके लिए तो मुझे लगा है कि उनकी वाइफ या हस्बैंड हो सकते हैं रीज़न। जो मैरिड नहीं है उनके लिए मुझे कोई यहाँ पर वैसे थर्ड पार्टी नज़र नहीं आ रही कि कोई और इनकी लाइफ में है आपके अलावा, वैसा मुझे नहीं दिखा। दिखता तो गाइज मैं बोल देती, ठीक है, आपको पता है मैं बोल देती हूँ। क्योंकि यहाँ पर जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है उनमें से सभी के लिए तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन 10% लोग ऐसे हैं जिनको ये लग रहा है कि इनकी लाइफ में कोई और है। बताना आप लोग है ऐसा या नहीं, क्योंकि मैं फील कर पा रही हूँ। तो पूछ रहे हैं कि कोई और तो नहीं है, कोई और तो नहीं है। नहीं, कोई और नहीं है, ये किसी और को आने भी नहीं देंगे, ये उस तरह के नहीं है। ठीक है ना, अगर आपको एक बार इन्होंने अपना माना है तो माना है, दैट्स इट। सो फैमिली ही है जो इशू कर रही है। बहुत ज़्यादा ये भी अपने कैरियर पर फोकस्ड हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इनको तो ये है कि थोड़ा सा प्रॉपर्टी वगैरह बन जानी चाहिए, उसके बाद ही आगे सोचें। ठीक है, तो हाँ जी, ये रीज़न था, ये रीडिंग थी आपकी। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया था उनकी रीडिंग थी ये। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपका ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो देख लेते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, अगर ब्लॉक किया है तो क्यों किया है। ठीक है, रीज़न देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। ओके गाइस, बॉटम ऑफ द डेक है द सन, वेरी नाइस कार्ड। तो देखते हैं भाई क्या है यहाँ पर। 9 ऑफ पेनिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आ गया। ओके गाइस, तो सबसे पहली चीज़ मैं राशियाँ बताऊंगी। अर्थ साइन हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। फायर साइन का मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। ओके, एयर साइन भी हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, मे बी लिब्रा हो सकते हैं। 3 ऑफ कप्स है यहाँ पर, तो बेशक इनको पार्टी वार्टी करना बड़ा पसंद है, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आप लोगों ने कन्फेस किया है अपने लव को, क्योंकि इन्होंने शायद आपको फ्रेंड जोन में रखा है या फिर आपने भी रखा है। मतलब खुलकर आप दोनों एक दूसरे से फीलिंग्स अपनी शेयर नहीं कर रहे, बता नहीं रहे। ईगो बड़ा है, बहुत ज़्यादा ईगो है इनके अंदर। मुझे अब आई डोंट नो, मुझे ब्लॉक का तो यहाँ पर नहीं लग रहा है, मुझे यही लग रहा है कि बातचीत नहीं हो रही, सिर्फ मतलब इग्नोर कर रहे हैं। ब्लॉकिंग का मुझे यहाँ पर सीन नहीं लग रहा। हो सकता है
कुछ लोगों के लिए हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे नहीं लग रहा। सबसे पहली बात तो ये कि बहुत ज़्यादा काम करते हैं और बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। डॉक्टर हो सकते हैं, डेंटिस्ट हो सकते हैं, ठीक है, हीलर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, विक्ट्री चाहिए, अबंडेंस चाहिए, सब कुछ चाहिए, कुछ भी रहना जाए। ठीक है ना, सब कुछ चाहिए इनको। और जब सब कुछ चाहिए तो फिर क्या पहले चाहिए और क्या बाद में चाहिए वो डिसाइड करने में ये कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, देखो इनके इग्नोर करने का रीज़न ये है, सबसे पहला तो ये है कि एक तो ये काम बहुत ज़्यादा करते हैं। ये जानकर आपको इग्नोर नहीं कर रहे। अगर आपको लग रहा है ये जानकर कर रहे हैं तो नहीं है, ऐसा नहीं है। अब आप सोचोगे कि जानकर नहीं कर रहे तो कैसे कर रहे हैं। हाँ जी, ये ऐसे कर रहे हैं कि इनको पता ही नहीं है कि ये आपको इग्नोर कर रहे हैं। मतलब ये काम करते हैं और काम में इतना खो जाते हैं कि इनको याद ही नहीं रहता कि कौन आगे पीछे कौन है, कोई है भी या नहीं है। ठीक है, ऐसी एनर्जी है इनकी। पूरा दिन तो ये करते हैं काम, ठीक है, और उसके बाद जब इनको वक्त मिलता है तो ये अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं। इनको मैं देख पा रही हूँ कि कमिटमेंट को लेकर, शादी को लेकर इतना ये सीरियस नहीं होते। इनके साथ में ये है इशू, ठीक है ना, इनका नेचर है ऐसा। क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हो कमिटमेंट को लेकर कि आप उस तरीके की बातें एक्सपेक्ट करते हो कि ये आपको एज अ लाइफ पार्टनर देखें, बात करें, ठीक है ना। लेकिन इनके साथ में ये है कि ये फ्रेंडशिप करने में काफ़ी अच्छे हैं, फ्रेंडशिप को बनाए रखने में काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन अगर इनको ये लगता है कि फ्रेंडशिप थोड़ी और ज़्यादा गहरी होती चली जा रही है तो इनको इश्यूज़ हो जाते हैं उससे। ठीक है, कमिटमेंट फोबिया है इनको। ऑलराइट, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यही लगा कि आप लोगों का कनेक्शन कुछ ऐसा है कि आप लोग जानते तो हो कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, लेकिन शायद कहा नहीं। ठीक है, शायद मैं बोल रही हूँ वो भी। और आपको ये लगता है कि अगर ये आपको प्यार करते हैं, जैसे कि आपकी इंट्यूशन बताती होगी कि ये आपको प्यार करते हैं, तो ये फिर आपको बोलते क्यों नहीं। तो बोलने में दिक्कत है इनको। ठीक है, इनको एक तो बोलना नहीं आता, दूसरा कमिटमेंट फोबिया है इनको समझ में नहीं आता कैसे बात करें। तो जब भी आप इनसे बात करते हो ना तो ये इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनके पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। आप सपोज़ अगर आप इनसे बोलते हो कि भाई मैं आपसे बात करूं या नहीं करूं, बता दो मुझे, तो इनके पास जवाब ही नहीं है। क्योंकि ये ना नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं। ये देखिए कार्ड यहाँ पर, और ये देखिए आप इस तरीके से खड़े हुए हो और ये आपको ऐसे देख रहे हैं। देखो, बहुत सुंदर लगते हो, आपके बगैर ये रह नहीं सकते। लेकिन अब ये आपको अगर कमिटमेंट देने की बात आए तो वो भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब आप इनसे सवाल करते हो कि भाई हम मैसेज करें या ना करें, आप हमें मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करते, आप हम कॉल करते हैं आप पिक नहीं करते, ये नहीं करते होंगे, है ना। मैं जानती हूँ, ये एनर्जी है ही ऐसी, ये नहीं करते होंगे। और अगर आपने कभी मैसेज किया तो ये कह देंगे अरे याद आ गई इतने दिनों बाद, ये इस तरीके की बातें और सुन लो। ठीक है, तो इनके साथ में यही है कि इनको लगता है कि अगर आपने पूछ दिया कि भाई मैं मैसेज करूं या नहीं करूं, तो इनको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये कहते हैं कि नहीं करो मैसेज, तो आप कहोगे कि अरे करते तो हैं हम, फिर आप रिप्लाई क्यों नहीं करते, तब ये क्या बोले। और अगर ये कह दें कि हम ठीक है रिप्लाई मेरा ऐसे ही आएगा, थोड़ा लेट आएगा, काम में बिजी हूँ ये वो, तो आप सोचोगे कि ठीक है अगर नहीं है तो फिर छोड़ देते हैं, आगे निकल जाते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं। तो वो ये चाहते नहीं हैं। वो पकड़ कर रखेंगे आपको। ठीक है ना, तो इनके साथ में क्या है, ये देख रहे हैं कि क्या हो सकता है कि खुद को, एक्चुअली इनके साथ में क्या है, कभी इन्होंने किसी के लिए खुद को चेंज नहीं किया, कभी नहीं बदला। और आपके लिए ऐसा हो रहा है कि ये इनके अंदर इच्छा जागती है कि ये आपके साथ रहें, आपके साथ शादी करें, आपके साथ फैमिली बनाएं और इन्जॉय करें। लेकिन नेचर तो नेचर है, मतलब कभी बदले नहीं किसी के लिए, तो बदलने में थोड़ा तो प्रॉब्लम होता ही ना। तो बस वही है। तो ये टाइम ले रहे हैं एक्चुअली, इनके साथ में ये है, इसलिए आपको इग्नोर कर देते हैं। ये बेशक आपको अटका कर जाते होंगे, आपको समझ ही नहीं आता होगा कि ये चाहते क्या है, हाँ या ना या क्या, क्योंकि आपको अटका कर जाते हैं इंटेंशनली, क्योंकि आप मूव ऑन ना कर जाओ और इनको टाइम मिल जाए। ठीक है, यहाँ पर और कुछ नहीं है, बस यही है कि खुलकर बात नहीं होती है, खुलकर बात नहीं करते। भाई चालाक है बहुत।
यही रीज़न है इनके इग्नोर करने का। मैं बहुत खुश हूँ कि आज जो भी पायल आए हुए हैं किसी में ऐसा नहीं आया है कि कोई और इनकी लाइफ में या कुछ है। सो आई एम सो हैप्पी, क्योंकि सभी के पार्टनर्स ऐसे ही हैं कि आपको प्यार ही करते हैं और आपके पास वापस आएंगे ही आएंगे, लेकिन हाँ कुछ जल्दी कुछ देरी से, लेकिन आना तो है ही। मार्च मुझे लग रहा है राम नवमी का टाइम होगा, जिस वक्त हो सकता है ये आपसे कांटेक्ट कर लें या कमिटमेंट की बात करें, शादी की बात करें, अपनी फैमिली को लेकर आ सकते हैं। ठीक है, पता नहीं, मुझे ये मैसेज मिला तो मैंने आपको दिया है, याद रखिएगा। ठीक है, अक्टूबर में हो सकता है बात हो, और मार्च बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है, मार्च। एंजाइटी, सी मैंने कहा था ना, और देख लो कार्ड आ गया। बहुत टेंशन में रहते हैं, इनको समझ में नहीं आता कि ये क्या बोलें आपसे, क्योंकि आपको खोना भी नहीं चाहते और इनके साथ इश्यूज है ना कमिटमेंट को लेकर। आपको हाँ भी नहीं बोल पा रहे, आपको कमिटमेंट भी नहीं दे पा रहे, और आपको खोना भी नहीं चाहते, तो सीधी सी बात है एंजाइटी तो होगी इनको, और आप भी हो, क्योंकि आई थिंक आप काफ़ी वक्त से इनका वेट कर रहे हो। आपको लगता है कि कभी कुछ तो हो। तो 2 कार्ड्स आ गए हैं, चलिए देखते हैं। ऑल टाइड अप, तो सी मैंने कहा था ये आपको बांध कर रखते हैं, बांध कर रखना भी चाहते हैं, और गाइज ये बंधा हुआ महसूस भी करते हैं। ठीक है, आपको भूल नहीं पाते ये। मैन होल्डिंग अ कॉइन, तो ये कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं ये अपने बिजनेस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आपके साथ भी बिजनेस करना चाहते हैं और आपके साथ कमिटमेंट भी चाहते हैं। ठीक है, ये कार्ड के काफ़ी सारे मीन हो जाते हैं, और यहाँ पर देखिए एक्शन है, तो बेशक ये एक्शन लेंगे, लेकिन सही वक्त पर, जब इनको लगेगा कि हाँ अब ये पूरी तरीके से तैयार हैं, तभी ये आपसे बात करना शुरू कर देंगे। ठीक है ना। और गाइस सन का कार्ड आया है, तो मैं और क्या बोलूँ, आप अच्छे से जानते हो, सन का कार्ड आ जाता है फिर मुझे कोई फिक्र नहीं रहती मुझे ये लगता है कि हाँ बस सेट है सब कुछ, चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओवरऑल एनर्जी है सन की, यानी कि सब कुछ ये सब कुछ झेलने के बाद जो कि एंजाइटी आपको हो रही है, इनको भी हो रही है, सारी परिस्थितियाँ, ये सब निकल जाएगा। ठीक है, ये जो डार्कनेस है थोड़ी बहुत आप लोगों के कनेक्शन में, ये सब निकल जाएगी, क्योंकि सन है लास्ट में, तो सब अच्छा है, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है ना। सो ये तो थी रीडिंग आप लोगों की जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया था। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और ये चैनल आपका सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।